Good morning students. We are describe the commercial cell. Commercial cell में second points है secondary cell. Secondary cell का एग्जाम्पल होता है लेड स्टोरेज बैटरी. लेड स्टोरेज बैटरी है क्या, जो हम अपनी डेली लाइफ में इन्वर्टर में जो बैटरी हम यूज करते हैं वह बैटरी कहलाती है लेड स्टोरेज बैटरी. लेड स्टोरेज बैटरी होती क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी में 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव. निगेटिव टर्मिनल्स एक्ट एज ए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल एनोड एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स एक्ट एज ए कैथोड. जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वह उसका कैथोड होता है, जो निगेटिव टर्मिनल्स होता है वह एनोड होता है. निगेटिव एनोड में लेड की प्लेट होती है जो स्पॉन्जी लेड होता है, और कैथोड में लेड जो ग्रिड होती है फिल्ड विथ लेड ऑक्साइड्स. और यह एक सेल बनाया जाता है और इस सेल में यह लेड और लेड ऑक्साइड्स की प्लेटें होती हैं, प्लेट्स होती हैं जिनको हम 38% H2SO4 सोल्यूशन में फिलअप किए रहते हैं, यह रहते हैं. फिर उसके बाद डिफरेंट सेल्स होती हैं, उन सेल्स को हम कनेक्ट करते हैं और वह कहलाता है बैटरी. तो यह इसका, क्योंकि यह सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल में ऑलवेज हम उससे क्या कहते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है. यानी हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं और इसका यूज एक लॉन्ग टाइम से हम कर लेते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है कि जब यह हम इसकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं तो वह टर्मिनल्स जो एनोड एंड कैथोड वह होता है. एनोड पर जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है तो लेड आयन में कन्वर्ट होता है और H2SO4 38% सोल्यूशन होता है, वह आयनाइज रहता है. उसमें हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन होते हैं. तो सल्फेट आयन लेड के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट पे कन्वर्ट हो जाता है. तो यह एनोड पे रिएक्शंस होती है. कैथोड पे रिएक्शन क्या होता है कि लेड ऑक्साइड्स की जो प्लेट होती है वह हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके ये भी जो है लेड आयन में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यह रिडक्शन की प्रोसेस होती है और वाटर बना लेता है. फिर लेड आयन सल्फेट के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट बनाता है. यानी कि पॉजिटिव एनोड एंड कैथोड दोनों पर लेड सल्फेट का फॉर्मेशन होता है. यानी तब हमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन एनोड एंड कैथोड की क्या होती है? लेड ऑक्साइड 4H आयन 2SO4 इक्वल टू आता है लेड सल्फेट और 2H2O. और यह ओवरऑल, यानी कि जब यह चेंज हो जाता है तो फिर क्या होता है कि जब हम इसको रिचार्ज करते हैं तो रिएक्शन रिवर्स होती है. और रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है कि जो एनोड एंड कैथोड हैं वह चेंज हो जाते हैं. और चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है कि लेड सल्फेट वाटर के साथ रिएक्ट करके फिर लेड और लेड ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होता है और H2SO4 सोल्यूशन बना लेता है. तो फिर यह प्रोसेस इस प्रकार से बार बार चलती रहती है और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है. दिस सेल इज कॉल्ड लेड स्टोरेज सेल, यानी बैटरी हम कहते हैं. और यह एक है सेकेंडरी सेल और इसका यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं. एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल या गैल्वेनिक सेल. तो इसमें सेल क्या होता है? हाफ सेल. हाफ सेल में क्या होता है कि एनोड, यह एनोड होता है. एनोड लेड और लेड सल्फेट में कन्वर्ट होता है. फिर एक पोस्ट सोल्यूशन होता है, लेड ऑक्साइड लेड में कन्वर्ट होता है, यह कहलाता है कैथोड. तो हम इस सेल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और यहाँ यह इसका फिगर एक जनरली डायग्राम है एनोड एंड कैथोड. और इसमें जो सॉल्यूशन फिलअप होता है वह 38% H2SO4 का सॉल्यूशन होता है. 38% H2SO4 कंसंट्रेशन का क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, फिलअप होता है. तो यह है आपका सेकेंडरी सेल. सेकेंडरी सेल में लेड स्टोरेज